बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति की, क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया जब दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में टीएमसी की बागी सांसद सयानी घोष को विरोध का सामना करना पड़ा। एक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंची सांसद के खिलाफ स्थानीय लोगों ने नारेबाजी तो की, अपना गुस्सा जाहिर किया। देखते ही देखते माहौल तो तनावपूर्ण हुआ और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद यह मामला केवल एक स्थानीय विरोध तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार बारुईपुर में हाल ही में हुई एक गंभीर आपराधिक घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता लगातार पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में सयानी घोष जो है वो भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंची थी, लेकिन उनके पहुंचते ही वहां मौजूद कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए घटना को लेकर सीधे सीधे विपक्ष पर जो है सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक नेताओं का दौरा केवल औपचारिकता बनकर रह गया है, जबकि पीड़ित परिवार को समय पर न्याय और सुरक्षा की आवश्यकता है। मौके पर मौजूद पुलिस ने जो है स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और सुरक्षा घेरे में सयानी घोष को वहां से बाहर निकाला। और इस दौरान किसी बड़ी हिंसक घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन विरोध के कारण कुछ समय तक इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस तेज हो गई। समर्थकों और विरोधियों के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। सयानी घोष जो है एक प्रमुख युवा नेताओं में गिनी जाती हैं। राजनीति में आने से पहले अभिनय और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है सक्रिय रही सयानी घोष पिछले कुछ वर्षों में पार्टी का प्रमुख चेहरा भी बनी थी और चुनाव में जो है जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब काफ़ी उनकी अहम भूमिका रही, चाहे वो राजनीतिक भूमिका की बात हो। और ऐसे में बारुईपुर में उनके विरोध को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि किसी सांसद का इस तरह विरोध होना स्थानीय जनभावनाओं और राजनीतिक माहौल का संकेत माना जा सकता है। और इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने जो है टीएमसी को घेरना जो है शुरू कर दिया है। सीधे तरीके से आरोप है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और गंभीर अपराधों के मामलों में सरकार जो है प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। अब सोचिए आपकी यहाँ पर किस तरीके से सोचिए, पहले अभिषेक बनर्जी पर हमला होता है, उसके बाद कल्याण बनर्जी पर हमला होता है और अब ये सयानी घोष के ऊपर भी जनता का आक्रोश। यानी ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि टीएमसी के लिए मुश्किलों का दौर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अब टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल में अपनी एक संगठन दिखाना, संगठित करना खुद को, ये लगातार अब मुश्किल होता चला जा रहा है। चाहे टीएमसी के बागी सांसदों की बात करें, टीएमसी के बागी गुट की बात करें, बेशक टीएमसी के बागी गुट जो है वो दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिलके आए और वहाँ पर अपनी बात रखी उन्होंने। अभिषेक बनर्जी के लिए अलग मुश्किलें चल रही हैं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो है लगातार केसेस का सिलसिला जो है वो जारी है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर जितनी भी कार्रवाई हुई, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने, इन सब में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता अब अपने आप में सहज होती जा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ये अच्छे से समझ रही है कि कौन यहाँ पर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहता है। एक बहुत अच्छी कहावत है, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना मतलब निकालना। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल की जनता समझ रही है अच्छे से और पश्चिम बंगाल की जनता जो है इसके खिलाफ अब अपना आक्रोश भी जो है लगातार दिखा रही है।